लो दोस्तों, तो बिटकॉइन इस वक्त एग्जैक्टली 17,400 पे है। हमने कल 17,500 600 का जो टारगेट लगाया था, आज हम 500 तक गए हैं और उसके बाद स्लाइड नीचे की तरफ आए। रोजाना की तरह टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि बिटकॉइन की मूव कैसे होगी। आप अगर रेगुलर इसको वॉच करते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो टी है वो एक लॉजिक के साथ होता है। हम उसमें आपको एक ह्यूज डाटा दिखाते हैं, लिक्विडेशंस दिखाते हैं, हम आपको इसमें ऑर्डर बुक्स दिखाते हैं, फिर हम उसमें आपको दिखाते हैं कि वॉल्यूम किस तरफ जा रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडेशंस कहाँ पे है। तो अगर आप नए हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं इस टाइम टीए और वीकली फिर हम करते हैं लाइव स्ट्रीम, जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और डिटेल आपको यही चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं बताते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाए। वी होप कि आप हमारे साथ लर्न करें। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ और चलते हैं हम। अच्छा अच्छा दोस्तों, इस वक्त ये 4 आवर चार्ट है, यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। ये हमारा मेन फिबोनाची बॉक्स है, जहाँ से हम गोल्डन पॉकेट से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आए थे और इस वक्त हम अपने एक और एक मिनट ठहरिए, इस वक्त यहाँ पे हैं हम। इसके अंदर हमारे पास एक और कह लें ये है फिबोनाची बॉक्स, ठीक है। तो इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, जो कि हमारा मेन प्लान है कि हमारे पास कल से जो हमने पिछले 2-3 दिन से डिस्कस किया, एक हमारे पास यहाँ पे टारगेट है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे टारगेट है। और व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर हम यहाँ से मूव करें और दोबारा इसी 0.5 को टच करते हुए दोबारा ऊपर की तरफ हम निकल सकते हैं और ये भी हो सकता है कि इससे भी हायर टारगेट्स की तरफ निकल जाएं। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो लेकिन डेफिनेटली डिटेल टी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का हम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का एक्चुअल रुख किस तरफ होगा। मैं पहले वीकली की तरफ लेके जाता हूँ, कुछ वीकली में आपको चीज़ें दिखा दूँ, कुछ डेली में दिखा दूँ। डेली में इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल है। यहाँ से अगर हम निकलते हैं और रीटेस्ट करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास हायर टारगेट हो सकते हैं। मार्केट टेम्परेरी एक छोटा सा बुल रन ले सकती है, बुल रैली कह सकते हैं, बुल रन नहीं। अच्छा, दूसरा मैं लॉगरिथमिक में आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखते हैं, मैं आपको ये दिखाता रहता हूँ। ये यहाँ पे और यहाँ पे इसने बार-बार इसको क्लिक किया है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ यहीं पे, तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है? दोनों जगह पे। और यहाँ पे अगर आप देखें, जब हमने ये क्रैश किया, नीचे आए, यहाँ पे हम जब निकले तो एक हमने बहुत बड़ी रैली ली थी पिछली दफ़ा। नाउ अगर मैं इसको क्लोज़ अप करूँ, तो वीकली में अगर आप देखें तो आप सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे भी ले सकते हैं कि हम यहाँ से अगर निकलें और इस ट्रेंड लाइन को भी हम ब्रेक कर दें, तो डेफ़िनेटली एक अच्छी बुल रैली आ सकती है, जिसका कुछ लोग शोर मचाते हैं कि हम 30,000 और 40,000 तक जा सकते हैं। डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म जो चार्ट हैं, वीकली चार्ट हैं, वो मार्केट को बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं, ठीक है? मैं उन सबको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे बेरिश भी हैं। तो डेफ़िनेटली दूसरी चीज़ ये पॉसिबल हो सकती है, हम दोबारा नीचे आएँ, इसको टच करें और दोबारा फिर यहाँ से निकलें और उस वक़्त रैली के आएँ। इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा हम पहले नीचे की तरफ आएँ और कह लें 16,600 तकरीबन बन रहा है, यहाँ पे 16,600-700 तक हम आएँ और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकलें और वो एक्चुअली हमारी बुल रैली होगी। आप इस चीज़ को नोटिस में रखिएगा, ठीक है? तो डिटेल शॉर्ट टर्म टीए करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो socialsteps.com हमारी वेबसाइट 26 फेयर है, कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई है। अगर आपको हमारा टेलीग्राम या सोशल मीडिया ज्वाइन करना है तो सिवाय इसके सब फेक है। बायबिट हमारी एक्सचेंज है, आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि बाइनेंस में अगर आप करते भी हैं तो आप डाइवर्सिफ़ाई करें। मोस्टली मैं बाइनेंस में स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ और बायबिट में मैं करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आप यहाँ से लिंक क्लिक करके बनाएँगे, तकरीबन एक तो वो 50,000 का इनका ड्रॉ भी चल रहा है आजकल, कॉम्पिटिशन चल रहा है और 30,000 वो यहाँ से क्लिक करने पे आपके पास बोनसेस भी आ सकते हैं कि आप
डिपेंड ऑन कि आप कितना फर्स्ट डिपॉज़िट करते हैं और फिर रिवार्ड हब में जाके आप उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? और ये है वो टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, एक्सोचार्ट के बारे में आपको एक छोटा-सा बात बता दूँ, अगर आप वाक़ई बहुत ज़्यादा एक्सोचार्ट में इंटरेस्टेड हैं, इस पे मैं एक तो वीडियो भी बना दूँगा और अगर आप ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, आई विल आस्क यू कि मैं आपको इसका फ्री कूपन 1 मंथ का दे सकता हूँ, लेकिन तभी मैं लेके दे सकता हूँ, मेरी इनसे बात हुई, अगर आप 1 मंथ का सब्सक्राइब करें, 1 मंथ का आपको फ्री में लेके दे सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब अगर 1 मंथ का करते हैं और मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो मैं वो सबमिट करके आपके लिए 1 महीने का वो ले सकता हूँ, ठीक है? तो आप इनको अगर आप एक्सोचार्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर यहाँ पे क्लिक करके ना भी बनाएँ, क्योंकि एक्सोचार्ट हमारे साथ एफ़िलिएट नहीं है। अगर हमारे पास साथ जो एक्चुअल एफ़िलिएट हैं, वो ये हैं ये हैं यस गो चार्टिंग है और बुक मैप है, ये एफ़िलिएट हैं। लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ़ कूपन देने का वादा किया है 10 बंदों को, जो कि सब्सक्राइब करेंगे पेड और हम उनको दिखाएँगे। ठीक है, socialsteps.com पे विज़िट कीजिए, देखिए इसको। ख़ैर, लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं दोस्तों। लिक्विडेशन जो आज हमारे 24 आवर में 40 मिलियन की हुई हैं, तकरीबन 14,300 लोग लिक्विडेट हुए हैं। आपको पता है मार्केट ने बिल्कुल थोड़ा-सा मूव किया है, फिर भी लोग रॉन्ग ट्रेड में जाते हैं। ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट आप देखें यूरोपियन, एशियन और यूएस की तकरीबन सब ग्रीनरी की तरफ जा रही, स्पेशली एस&पी 500 एंड नैस्डैक ये भी अभी ग्रीन में ओपन हुई है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता चलूँ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे टुमारो। एक तो चाइना का भी इन्फ्लेशन रेट आएगा। यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे फ़िल्टर में हाइड हुआ होगा। अच्छा हाइड तो नहीं हुआ बट एनी हाउ यहाँ पे इस वक़्त नहीं दिखा रहे। तो ख़ैर, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके लिए कल ये 2 डाटा होने वाले हैं, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है और अगर इसमें हमें इन्फ्लेशन कम होती हुई नज़र आई, तो फिर हम वी आर गोइंग टू टेक अ बुल रन। इसलिए इस वक़्त जो लोग शॉर्ट लगाने के चक्कर में हैं, उनको शॉर्ट नहीं लगानी चाहिए, जो लॉन्ग लगाने के चक्कर में और ऑलरेडी ट्रेड में नहीं है और जो ट्रेड में है, उनको चाहिए कि टाइट सा स्टॉप लॉस लगा के रखें। क्योंकि कल न्यूज़ जब आएगी ना, एक तो मार्केट ऊपर-नीचे होके स्टॉप लॉस हिट करती है, वो तो आपको पता है कि मार्केट का एक सिंपल बिहेवियर। उसके बाद वो फिर एक रुख की तरफ पंप या डंप करेगी और बहुत हैवी करेगी और ये कल होगा 5:30 बजे और हमारी डेफ़िनिटली वीडियो आती है उसके बाद 5:30 के बाद ही 7-8 बजे। तो रिएक्शन तब तक आ चुका होगा और फिर हम आपको अपडेट करेंगे कि मार्केट मूव क्या होगी। बाकी टेलीग्राम पे आपको पता है कि हम टाइम पे अपडेट करते हैं तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे। इवन ये डाटा भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास फ्राइडे भी एक इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है। तो अगले 2 दिन वॉलेटिलिटी बहुत आने वाली है। बेशक आज हम वॉलेटिलिटी ना दिखाएँ, लेकिन आएगी आगे। अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये हे ब्लॉक का बाइनेंस का आज का है। तो आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नज़र आनी चाहिए कि क्या आप देख रहे हैं कि इस पूरे ज़ोन में लोग लॉन्ग लगा रहे हैं। आई मीन ये वही हमारे भाई हैं जो आज एक तरह से पैनिक ट्रेड में एंटर हो चुके हैं, ठीक है? उन्होंने सबने यहाँ पे लॉन्ग लगा दी है और इस वक़्त अगर मार्केट देखें तो मार्केट यहाँ पे फिर रही है, ठीक है? ये भाई सारे लॉन्ग लगा के बैठ चुके हैं, ठीक है ना? और ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन लेट्स से आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, थोड़ी मार्केट ऊपर की तरफ भी जाएगी, लेकिन मज़ीद लॉन्ग लगेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे-जैसे मार्केट दोबारा ऊपर रिएक्शन करेगी, लोग और बुलिश होंगे, फिर लॉन्ग लगाएँगे और व्हाट वी आर मोर एक्सपेक्टिंग कि डाटा आई डोंट थिंक कि इतना ही अच्छा आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा आएगा। बहुत हल्का-सा डाटा आएगा, ना कुछ अच्छा आएगा, ना बुरा आएगा और मार्केट क्या करेगी, थोड़ा-सा नीचे की तरफ रिएक्शन देके फिर ऊपर की तरफ बाद में निकलेगी और इन जो ये लॉन्ग है, इनको पहले वो क्या कहते हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट करना या इनके साथ 2-2 हाथ करना और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। वीकली की तरफ अगर हम देख लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सब लॉन्ग्स पूरे वीक की ट्रैप वो कर सकते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकते हैं और इस वक़्त तक यहाँ की सारी लॉन्ग ट्रैप कर ली हैं, ठीक है? और ये सब लॉन्ग है और अगर यहाँ से मार्केट
नीचे आ जाए और मज़ीद ऊपर ना आ जाए, क्योंकि उसने अपना एक्चुअल टारगेट कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने 17,500 600 आपको दिया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 600 नहीं हो सकता या यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाना चाहे, मार्केट को कतई अब ऊपर आके लिक्विडिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसका प्रूफ मैं आपको हे ब्लॉक लिक्विडिटी लेवल से दे देता हूँ। आप देखें, ये वो लेवल थे जो मैं आपको कल बता रहा था कि हमें हिट करने हैं। स्पेशली जो हमने आपको बताया, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली ये 2 लेवल। तो हम, मेरा ख़्याल कल यहाँ पे इस जगह पे वीडियो बना रहे थे और हमें यही था कि हम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं 17,500-600 तक। तो मार्केट ने सिर्फ़ 600 को छोड़ा है, इस लेवल को, ठीक है? और बाकी अगर आप देखें तो सारे लेवल उसने हिट कर लिए हैं और यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ रिवर्स ले सकती है। 16,000 समथिंग से होकर दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स, ठीक है? उनकी एक साइकोलॉजी होती है लोगों को ट्रैप करने की, देखते हैं लॉन्ग्स कितनी लग रही हैं, शॉर्ट कितनी लग रही हैं। लिक्विडेशंस लेवल की तरफ आ जाते हैं। आप देखें इस वक़्त तकरीबन 3 बिलियन से ज़्यादा की डेल्टा लॉन्ग की लिक्विडेशन लग चुकी है, ठीक है ना? 3 बिलियन। तो डेफ़िनिटली मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी भी तो एक मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक यहाँ तक जाके एक विक लेगी और यहाँ पे है हमारे पास, 1 सेकंड है, मैं देखता हूँ, हमारे पास इस वक़्त ये है। यहाँ पे एक तो हमारे पास 58 मिलियन लगा हुआ है, ठीक है? 17,600 पे ही है ये, और दूसरा हमारे पास ये भी 39 मिलियन, 11 मिलियन, ये भी 17,600 पे ही लगा हुआ है और ऑलमोस्ट 62 मिलियन। तो ये सारा 17,600 पे यहाँ पे लगा हुआ है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो एकदम ऊपर जाए, इन सबको लिक्विडेट करे और फिर एकदम नीचे की तरफ आ जाएगी। इट्स अ पॉसिबिलिटी। इसलिए आई विल से कि अगर आप ट्रेड में हैं तो अपनी ट्रेड को यहाँ से सेव करें, ठीक है? अपना रिस्क मैनेजमेंट को सेव करें। आपको कोई पता नहीं है कि कल मार्केट क्या न्यूज़ इवेंट देगी। न्यूज़ इवेंट इज़ नॉट फिट विद द टीए। हाँ, बिल्कुल इक्वली अगर आ जाती है, कोई ख़ास पॉज़िटिव नेगेटिव नहीं आता है कल का जो डाटा आएगा, तो फिर यस, हमारा टीए जो है वो यही हमें कहता है कि कैसे हमें ऊपर जाना है और नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? अच्छा, कुछ चीज़ आपको ये चीज़ बताता चलूँ, एक मार्केट में जो ऊपर जाने की पॉज़िटिविटी है। लेट्स से मैं आपको ये चीज़ नीचे की तरफ जाते दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ? क्लोज़ हुआ। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हुआ? ओपन हुआ। यहाँ से ऊपर गए क्या हुआ? ये कंटीन्यूअसली ओपन हुआ। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है? ये आपको ओपन होता हुआ नज़र आया। मार्केट ने नीचे की तरफ रुख लिया, तो ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हो रहा है, ये रेड लाइन बन गई, ठीक है? इसका मेन मतलब क्या है? इसका मेरे भाइयों सबसे ज़्यादा मेन मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, नीचे आने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे क्लोज़ हुआ, मैं आपको ज़ूम करके भी थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि देखें, मार्केट यहाँ से जब नीचे आई तो क्लोज़ हुआ, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारी नेट लॉन्ग है। ये सारी नेट लॉन्ग भी क्लोज़ हो रही हैं, नेट शॉर्ट भी क्लोज़ हो रही हैं। तो लोग ट्रेड से निकल रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या लिक्विडेट हो रहे हैं, या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या वो निकल रहे हैं। तो डेफ़िनिटली एक तो नीचे आते हुए ओपन इंटरेस्ट अब जैसे ये खुल रहा है, खुलना शुरू हो जाए हैवी। इस वक़्त तक क्या हो रहा है मेनली, आपको ये रेड लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है ना? इस वक़्त मेनली खुल नहीं रहा है, क्लोज़। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हो जाए तो डेफ़िनिटली बनती रहे तो मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट को ओपन होना चाहिए, ठीक है? बाकी इसका अगर हम 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं, अ, लेट मी गेट द डेली चार्ट। ओके। अच्छा, आज का अगर हम डाटा सिर्फ़ देख लें तो तकरीबन 2.5 बिलियन की ट्रेड हुई है बाइनेंस में, 27 मिलियन जिसमें नेगेटिव है इस वक़्त, ठीक है? और आज का टोटल जो है ओपन इंटरेस्ट वो माइनस रहा है। कल का हम ऊपर की तरफ गए थे, अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई थी, तो ओपन हुआ था। ये देखें 1% हम माइनस में जा रहे हैं अगर ट्रेड के हिसाब से चलें। अच्छा, चलें आ जाते हैं हम, हमारे पास इस वक़्त ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, ये मेरा ख़्याल मेरा इथेरियम का खुला हुआ है, तो बीटीसी को खोल लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बीटीसी में आ जाते हैं। इस वक़्त देखते हैं कि जी हमारे पास ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर हैं, ये 17,800 है, ये 17,600 है। हमारा मेन टारगेट यही यही ज़ोन है, 17,600-700, ये वाला ज़ोन। और हम यहाँ तक आते हैं, हम अपना टारगेट अचीव करके नीचे की तरफ जा सकते हैं। नाउ यहीं से अगर नीचे जाते देखें, तो हमारे पास 17,000 तक का
वॉल्यूम है। आपको याद होगा मैंने परसों भी टेलीग्राम में एक मैसेज भेजा था मेरे ख़्याल अज़ीम भाई के थ्रू कि हमने बेरिश उस वक़्त होना है जब 17,000 को हमने क्रॉस कर लेना है, नीचे की तरफ आ जाना। तो बहरहाल अभी 17,000 तक के ऑर्डर हैं, उसके नीचे ऑर्डर कोई ख़ास नहीं है। लेकिन व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा नीचे जाती हुई फिर एकदम उठेगी। अब कुछ घंटे बाद उठे या कल उठे, ठीक है? नेक्स्ट 24 आवर या न्यूज़ आते तक यही ड्रामा होगा। 17,000 600-700 का हम टारगेट कंप्लीट करें और या तो वही रहें या एकदम टच करके नीचे आ जाएँ दोबारा फिर यहीं पे साइडवेज़ पे फिरते रहें, ठीक है? अपना स्विंग फेलियर पैटर्न कंप्लीट करके। उसके बाद क्या होगा? न्यूज़ इवेंट का वेट होगा, वो न्यूज़ इवेंट हमको ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। ये है प्रोबेबिलिटी 1। सेकंड, हम ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। ठीक है? और फिर हम उस वक़्त देखेंगे न्यूज़ क्या कह रही है। अगर न्यूज़ हमें ऊपर जाने का कह रही है, मार्केट थोड़ी-सी यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, ऊपर निकल जाएगी। अगर न्यूज़ क्रैश होने का कह रही है, तो मार्केट फ़ौरन ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव, दिस इज़ हाउ मार्केट ज़िगज़ैग करती है मार्केट, एक ही रुख नहीं लेती और आपको इसी चीज़ को सीखना है, ठीक है? टीए की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ जी, कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी करूँ। सबसे पहले डिक्सी को खोल लेता हूँ। अच्छा चलें वीकली में हैं, तो वीकली पे बात कर लेते हैं। एक तो ये हमारा बॉक्स है। इस वक़्त डिक्सी है ना, इसकी आपको मैं एक चीज़ मेनली दिखाता हूँ। ये हमारा 0.5 है और यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस हाई विक है और प्रीवियस हाई कैंडल है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर ये 0.5 भी है यहाँ से फिबोनाची बॉक्स का, तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है या बहुत ज़्यादा नीचे भी है, यहाँ से लेके फिर एक पुश ऊपर की तरफ ले सकती है और उसके बाद जब नीचे हम आएँगे ना, वो फाइनल पुश होगी जब हम एक अच्छी बुल रन की तरफ निकलने लगे और ये जो एक पुश ऊपर की तरफ जा रही है, ये तो हम उसी वक़्त प्रेडिक्ट करेंगे इसमें कितनी पावर है, क्या ये इससे भी ऊपर तक जा रही है, क्या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखें, एक ये भी ट्रेंड लाइन इस वक़्त लगी हुई है और ऊपर से ये हमारे पास प्रीवियस हाई की 2 लाइनें, जब इनको डेफ़िनिटली हम तोड़ देंगे ना, फिर ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्रिप्टो और नैस्डैक और सब ऊपर जाना ही। तो आप इस पे ये नज़र रख सकते हैं कि अगर मार्केट डिक्सी नीचे आता है और यहाँ कहीं कैंडल क्लोज़ कर देता है, तो बल्ले-बल्ले, हम जा रहे हैं जी ऊपर। फिर आप कह सकते हैं हाँ जी, और कुछ नहीं तो 40-50 हज़ार को टच करके आ जाते हैं। लेकिन डिक्सी अगर यहीं से रिटर्न ले लेता है, तो फिर कोई बल्ले-बल्ले नहीं है, फिर यहीं से आपको भी नीचे की तरफ का रुख करना है। तो ये वीकली चार्ट है, इस पे आप नज़र रख सकते हैं। वेरी ईज़ी टू एनालाइज़, ठीक है? डेली में अगर आ जाएँ, तो तकरीबन ये वो टारगेट है गोल्डन लेवल जिसका हम एक्सपेक्ट करें कि मैक्सिमम यहाँ से आके हमें फिर दोबारा पुश देगा डिक्सी, ठीक है? नैस्डैक की तरफ आ जाते हैं, तो हम इस वक़्त एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ऐसे नीचे की तरफ आएँ। एसपीएक्स में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसे नीचे की तरफ आ जाएँ, ठीक है? यानी चाह नहीं रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है ना? आप ये मिस्टेक नहीं कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जी हम नीचे की तरफ होपफुली आई होप कि हम ऊपर की तरफ जाएँ और लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया उनको उसमें फ़ायदा हो अपने कॉइन्स में, ख़ासतौर पे लॉन्ग टर्म में। तो ये 200 ईएमए इसका आप प्रॉपरली ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? दोबारा आपको लेके चला जाता हूँ बीटीसी की तरफ। अच्छा बीटीसी डेली में है इस वक़्त जी हम, तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास यहाँ पे 100 ईएमए है नॉट सो पावरफुल लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई है मैं 4 आवर में आपको ले जाके दिखाता हूँ। अच्छा, एक कल जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, हमने तकरीबन यहाँ पे वीडियो बनाई थी, हम ऊपर की तरफ आए और हमने इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए और उसके बाद हम सारा दिन इसके ऊपर ही घूमते रहे। डेफ़िनिटली अगर ये वाली इस वक़्त कैंडल है, नीचे की तरफ आ रही 8 मिनट रह गए हैं, पता चल जाएगा हमें अभी कि ये इस रेजिस्टेंस से हम ऊपर क्लोज़ करते हैं या नीचे क्लोज़ करते हैं। ये भी एक बहुत हमें सिनेरियो जानने में हेल्प आउट कर देगी। बाकी अगर आप 4 आवर में, 1 आवर में 30 मिनट्स वगैरह में देखें, तो फॉर टाइम बीइंग हम बुलिश हैं और ऊपर जाते हुए इन अ वेरी गुड सिनेरियो यहाँ पे आपके पास 800 ईएम है, जो कि आपको काफ़ी जगह देता है और यहाँ से भी ऊपर अगर आप निकलते हैं, तो आपको पता है हमारा टारगेट यहीं का है, जहाँ से हमें लेना। तो हम अपने कल वाले टारगेट के साथ स्टिक रहेंगे, ठीक है? 1 आवर में थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। 1 आवर में आप अगर देखें, तो टोटली हमारे ईएमएस बुलिश हो चुके हैं। अच्छा दूसरे चार्ट की तरफ आ जाता हूँ। दूसरे चार्ट में अगर आपको ये कर्व नज़र आ रहा है, ठीक है? डेफ़िनिटली इस कर्व को अगर हम तोड़ने लगे हैं और कैंडल इसके नीचे क्लोज़ करने लगे हैं,
तो रिटर्न लेना वाक़ई ही मुश्किल हो सकता है। इस कर्व पे हमने कल बात भी की थी। इस वक़्त अगर आप देखें तो मार्केट मेकर मूव एक अच्छी आ रही है। ठीक है, ख़ैर एनीवे स्मार्ट मनी इज़ इन और हम इस वक़्त नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। 2 आवर में आ जाते हैं। आपको याद होगा कल हमने टाइम ज़ोन के साथ हार्मोनिक पैटर्न बनाया था। तो हार्मोनिक पैटर्न में भी हमारा तकरीबन इतना ही पुश बनता था और उसके बाद हम जब नीचे आएँगे तो बड़ी तेज़ आएँगे और डेफ़िनिटली अगर इसको ब्रेक किया तो हम एकदम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं, जिसमें हम 16,000 से 16,600 तक का टारगेट अपना आप रख लें, ठीक है? वहाँ से आप दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप हमारा एडम एंड ईव देखें, तो एक्चुअली हमने अपना वो जिसे कहते हैं ना टारगेट अचीव कर लिया हुआ है। थोड़ा बहुत दोबारा यहीं से हमें पुश मिल जाए और एक दफ़ा फिर हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ, वेरी मच पॉसिबल। इस वक़्त ये देखें ना 4 आवर में भी अगर आप इस कर्व को देखें, हम इस वक़्त एंड पे आए हुए हैं। अगर हम यहाँ से टच लेके दोबारा थोड़ा ऊपर जाके क्लोज़ करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे खुल जाएगी। इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल भी हमें थोड़ा-सा एक चांस दे सकती है कि हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। बट ब्रेक होके कैंडल को क्लोज़ करने का मकसद होगा कि हम नेगेटिविटी में पहला स्टेप ले रहे हैं और उसके बाद ये वो जगह है 16,900 की जो हमारे पास आप ये ज़हन में रख लें। यानी 17,000 के जैसे ही हम नीचे की तरफ चले गए ना तो फिर नीचे की तरफ ही जाएँगे। फिर ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा हमारे लिए और फिर अनलेस कि आपके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और बहुत ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ ना आ जाए, जो कि कल इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, तो कल ही पता चलेगा कि क्या न्यूज़ होगी। अभी यहाँ अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लाज़िम नहीं है कि अब हम ऊपर वाला अचीव करें क्योंकि 17,500 ही वो बेस्ट टारगेट था जिसे हम अचीव करना था। लेकिन स्टिल 17,600 700 तक को आप होप में रख सकते हैं कि कल तक हम ऐसे साइडवेज़ पे चलते, फिर उसके बाद ही नीचे की तरफ आएँगे। ठीक है? तो ये हमारा हो गया ये इधर अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 8 आवर में थोड़ा सिनेरियो दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख लें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन हमारा रहा है। तो हमारे पास नीचे आने की सूरत में यहाँ तक वो जगह 17,200 तकरीबन, अगर हम उसके नीचे अंदर आ जाते हैं ना, तो दोबारा हमारा इस बॉक्स से निकलना मुश्किल हो जाएगा और हम नीचे की तरफ ही आएँगे। फिर ये हो सकता है कि हम यहाँ तक आएँ और इसी जगह पे घूमें सीपीआई डाटा आने तक। सीपीआई डाटा येस, उसमें इतनी पावर हो सकती है कि वो हमें पुश करके यहाँ भी ले जाए और पुश करके यहाँ भी ले जाए। तो जैसे मैंने आपको कहा न्यूज़ इवेंट है, तो आपने उस चीज़ का ख़्याल रखना है दोस्तों, ठीक है? अच्छा आपसे मैं एक वो बात कर रहा था चलिए मैं सबसे पहले क्यों ना मैं आपको सीपीआर दिखा देता हूँ कि सीपीआर हमें इस वक़्त क्या शो कर रहा है। अच्छा सीपीआर देख लें, डेफ़िनिटली द पॉज़िटिव थिंग इज़ कि अभी हम इस सीपीआर से ऊपर हैं, जब तक हम ऊपर हैं, हमारे पास बहुत फ़ेयर चांस है कि हम ऊपर वाले टारगेट को टच कर सकते हैं। वेरी मच फ़ेयर चांस है और इस मंथली सीपीआर आप लगा लें और ये 17,290 पे है। 17,290 से नीचे क्लोज़ करने की सूरत में हम जो है दोबारा ऊपर उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। 17,290 ठीक है? आपको पता है कि ये लीडिंग इंडिकेटर और ये कितनी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है और इसको यहाँ से चेक करके ऊपर जाने की सूरत में डेफिनिटली वी आर गोइंग टू हैव अ हायर टारगेट ये वाला या जो हमने एक ऊपर टारगेट बनाया है वो वाला ये लिक्विडिटी पॉइंट भी हम पकड़ सकते हैं, ठीक है? बाकी ये 0.786 डेफिनिटली ये भी एक इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है? अच्छा उसके अलावा मैं आपको क्यों ना आरएसआई वगैरह भी दिखा दूँ, वो हमें क्या कह रही हैं। आरएसए यार काफ़ी दिन हो गए हमने तकरीबन पिछले 1 महीने ये 2 महीने पहले उसको डेली में और वीकली में भी चेक किया था। आज क्यों ना आरएसआई को भी थोड़ा डिटेल में चेक कर लें ताकि हमें कुछ और भी सिनेरियोज़ का पता चल जाए। पहले तो मैं शॉर्ट टर्म में ले आता हूँ। वेरी नाइस अच्छा ये देखें ये सही कूल डाउन हो रहा है, ठीक है? और वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन रहा था? बेयरिश डाइवर्जन, ठीक है? 4 आवर पे देख लेते हैं, 4 आवर में भी अच्छा सीपीआर को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्यों ना ड्राइंग को भी क्लोज़ करके आपको दिखाऊँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ऐसे करें और अगर आप ये देखें ना तो ये ऐसे बन रहा है, ठीक है? तो क्या बन रहा है? बेयरिश डाइवर्जन, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब मार्केट को नीचे की तरफ आते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही नीचे की तरफ गिर जाए। डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ से उठ के दोबारा ऊपर की तरफ भी आ सकती है,
ठीक है? लेकिन मार्केट को एक अच्छा कूल डाउन मिल गया। देखिए कितना अच्छा कूल डाउन मिला इस कैंडल की वजह से कि हम यहाँ तक आए और उसके बाद अगर हो सके और नीचे आए तो इसका मतलब दोबारा उठने का चांस मिले। अगर हम कूल डाउन ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो हमारे पास उतना ही ऊपर जाने का चांस भी होगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे भी मेरी कल आपसे यही बात हुई थी कि डेफ़िनेटली यहाँ से हमें रिटर्न लेना है। ये वही ज़ोन आ जाता है कि जहाँ से हम रिटर्न लेते हैं या एक दफ़ा और पुश कर लेंगे मैक्सिमम 70 तक आ जाएँगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ रिटर्न लेंगे। वीकली में जो मैं आपको मेनली बताने लगा था अ, अच्छा वीकली को ना मैं दूसरे चार्ट पे खोलता हूँ। अच्छा ये मैं आपको तकरीबन पिछले काफ़ी महीनों से दिखाता रहा हूँ एक चीज़, ठीक है? अच्छा ये आप इस पे ज़रा नोटिस लें। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आरएसआई इस जगह पे हाई थी, उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे आती रही और इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करती रही, ठीक है? यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आए और इट्स अ फर्स्ट टाइम अगर आप इसको गौर करें, तो यहाँ से आरएसआई ट्रेंड से बाहर निकली है। दोबारा यहाँ से रीटेस्ट करे, तो हम डेफ़िनिटली बहुत ऊपर जा सकते हैं। और उसकी आपको अगर मैं मिसाल देना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको लगा के दे देता हूँ, ठीक है? अच्छा, वो ये आप इसको अगर मैं थोड़ा-सा एक्यूरेट करके भी लगा दूँ ना, तो मार्केट इस वक़्त यहाँ से नीचे की तरफ आई है, ठीक है? और मार्केट ऐसे रिस्पेक्ट करती रही, उसके बाद यहाँ से निकल के रीटेस्ट किया और फिर हम एक्चुअल बुल रन में निकले थे, ठीक है? उससे पीछे भी अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, तो मार्केट ऐसे रिएक्शन मार्केट ने क्या किया, ऐसे रिएक्शन किया, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, उसके बाद जब यहाँ से निकले रीटेस्ट हुआ, फिर दोबारा रीटेस्ट हुआ, उसके बाद ही मार्केट ने उस टाइम एक अच्छी ह्यूज रैली ली। तो मार्केट रिस्पेक्ट करती है इन लेवल्स के। तो इसको ब्रेक करना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने 2000 कि यानी 1 साल से ज़्यादा तकरीबन हो चुका है। 2 साल तकरीबन कह लें हो गए हैं। के बाद उसने इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है? यहाँ से हम रीटेस्ट करके यानी थोड़ा एक दफ़ा फिर डिप लेके ऊपर की तरफ बड़ा ईज़िली निकल सकते हैं। तो ये एक हमें अच्छा सिग्नल मिल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं उधर आ जाता हूँ इथेरियम की तरफ ताकि आपको इथेरियम का भी बता दूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल रिक्वेस्ट कि कमेंट छोड़ के जाइए। मोटिवेट करें, हमें शेयर करें दूसरों के साथ, तो आपके पसंद की सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे लेके आएँ। उसके अलावा आपको ये बता दें हमारे जो चैनल है, यहाँ पे हमारी रोज़ाना का टीओ होता है, यहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम डिटेल जो होती है, वो होती है। उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है, यहाँ पे बिगिनर के लिए कुछ वीडियोज़ हैं और मेनली अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ, तो आप यहाँ पे ये चीज़ एक चेक कीजिए शो मोर। तो शो मोर पे क्लिक करके ना क्योंकि हमारी वेबसाइट पे मेरा पर्सनल इंस्टा नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे पर्सनल इंस्टा का लिंक मेरा लगा है। अगर आप किसी ट्रेड में फँसे हुए हैं, तो मेरे इसको लाइक करके स्क्रीनशॉट भेज के हम डिस्कस कर सकते हैं। मेबी मैं आपको बेहतर एडवाइस दे दूँ उसमें से ट्रेडिंग से निकलने की। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिंग टूल हैं, बायबिट और दूसरी सीआरओ और दूसरे हमारे एफिलिएट जो लिंक्स हैं और हमारा सोशल मीडिया भी यहाँ पे। तो नीचे ना वीडियो के नीचे शो मोर लिखा है और दूसरा अगर अभी भी लाइक नहीं दबाया तो दोस्तों लाइक का बटन दबाएँ। 200 प्लस हमें लाइक दें, वी विल बी थैंकफुल। इथेरियम की तरफ आते हैं। देखें इथेरियम ने अभी भी सैटिस्फाई नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि ये वो टारगेट है जहाँ पे लिक्विडेशन सारी पड़ी है और मेनली ये टारगेट होना चाहिए इथेरियम का। तो क्या हो सकता है? डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ तक भी नीचे आ सकती है, यहीं से दोबारा उठ के लास्ट पुश यहाँ तक लेके उसके बाद नीचे की तरफ जा सकती है। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। अच्छा दूसरा अगर आप इसको डेली में देख लें, तो मैंने आपको कहा था कि डेफ़िनिटली ये वो जगह है, ये वाली, ठीक है? ये जो हमारा पैरेलल चैनल है, जहाँ से निकलने के बाद हम बुलिश होंगे और जहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हम बेरिश होंगे। यानी ये हमारे 2 टारगेट हैं ना। एक तो हमारा टारगेट है कि ये प्रीवियस जो हमारा हाई है, उसके ऊपर से लिक्विडिटी उठाएँ, फ़ौरन नीचे आ जाएँ। स्विंग फेलियर बना के। दूसरा है कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए और समहाउ अगर मैं देखूँ तो 4 आवर में मैं जाके देखता हूँ कि हमारा
एमए का क्या सिनेरियो बन रहा है? अच्छा यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल रही है और ऊपर 800 ईएमए और 800 ईएमए से हमें रिजेक्शन मिल सकती 1370 पे। यहाँ से हम दोबारा ऊपर जाएँ तो 800 ईएमए से रिजेक्शन लेके नीचे ऊपर जाने की सूरत में। अदरवाइज़ डेफ़िनिटली अगर बीटीसी यहाँ से नीचे का रिटर्न लेता है, तो हम नीचे की तरफ ही जाएँगे। बीटीसी में मैं ज़रा एक चीज़ चेक करूँ क्योंकि कैंडल क्लोज़ हो चुकी है। अच्छा ये देखें, अभी कैंडल इस वक़्त नीचे क्लोज़ हो गई है। नाउ लेट्स सी कि हम रिकवर करते हैं या रीटेस्ट करके लो टारगेट्स की तरफ जाते हैं, जो कि मैंने पीछे ज़िक्र किया था। ठीक है? दोबारा एथेरियम को चेक कर लेते हैं। अच्छा, एथेरियम की तरफ एक तो ये यहाँ पे फ़िलहाल तो सब कुछ आपको बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम कंटिन्यूअसली नीचे जाते हैं ना, तो तकरीबन 1247 वो पॉइंट है, ठीक है? यहाँ ये गोल्डन पॉकेट ले लें या 0.786 और ये, वो पॉइंट है जिसके बाद नो पॉइंट ऑफ रिटर्न हो जाता है, यानी यहाँ से फिर हम गिरेंगे तो डेफ़िनिटली 1000 तक बड़ा ईज़िली जा सकते हैं। तो अगर हमें कुछ सँभाला मिल सकता है ना, तो इस गोल्डन पॉकेट तक ही मिल सकता है, नीचे आने की, बहुत तेज़ नीचे आने की भी सूरत में ये गोल्डन पॉकेट हमें 1236, 1233 तक सँभाल सकती है और उसके बाद फिर हम हमारे लिए मुश्किल होगा। फिलहाल आई स्टिल थिंक ये गोल्डन चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं मैक्सिमम नीचे आते हुए हम यहाँ से उठें और कल दोबारा एक लंबी पुश लें। न्यूज़ का वेट करें कि अगर पुश लेनी भी है या नहीं और अदरवाइज़ कम से कम ये लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ रुख ले ले लेंगे, ठीक है? बाकी आपको अपडेट करेंगे उस पे टेलीग्राम पे, जो भी कुछ उस वक़्त हमारे पास न्यूज़ हुई। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो छोड़ के जाइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको टच करूँ। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन है ट्रेड के बारे में तो मेरा इंस्टाग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। टेक केयर दोस्तों, आई होप यू विल सपोर्ट एज़ ऑलवेज़। गुड नाइट।